गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक रिएजेंट है आपका डाइबल एच। तो स्पेसिफिकली डाइबल एच पे फोकस करते हुए आपको रिएक्शंस ले जा रहे हैं। ये क्या है? डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। डाई आइसोब्यूटाइल, ये ग्रुप क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, इसके दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो दो ग्रुप लगे हुए हैं आइसोब्यूटाइल के। ठीक है, तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल और ये अटैच है किससे? एल्युमिनियम से। ठीक है, तो ये हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। और ये डोनर है हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड डोनर है। तो हाइड्राइड, मैं अगर हाइड्रोक्साइड बोला था तो वो गलत है, दैट इज द हाइड्राइड। तो ये डोनर है हाइड्राइड। ठीक है, H माइनस। H माइनस इज ए हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड इज ए OH माइनस। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कोई मतलब नहीं है, अगर जहाँ पे भी मैंने बोला वो गलत तरीके से बोल गए, गलती से बोल गए हैं, तो दैट इज हाइड्राइड, H माइनस हाइड्राइड डोनर। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये है डाइबल H। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आइसोब्यूटाइल 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है ब्रांचिंग में, तो आइसोब्यूटाइल। तो ये स्ट्रक्चर है इस डाइबल H का, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि हाइड्राइड डोनर है, H माइनस का डोनर है। तो डेल्टा प्लस साइड जहां पे भी देखेगा वहां पे अटैक करेगा। एस्टर, एस्टर में क्या है? आपके पास COR होता है। ठीक है, यहाँ पर अटैक करो और ग्रुप बना लो। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा, मतलब रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर ले रहे हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है एल्डिहाइड, इसके अटैक के बाद क्या बना? OR माइनस निकाल दिया और क्या बना? एल्डिहाइड बना। तो एल्डिहाइड कब बनेगा? लो टेम्परेचर पे। आपके पास रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे दी हुई है या लो टेम्परेचर पे दी हुई है, ये देख करके चलना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हमने ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाला पोर्शन हटाया। ठीक, ये यहाँ पर क्या होगा? ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन है। ठीक है, और ये लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई तो हम इंटरमीडिएट स्टेप में रोक सकते हैं। तो हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में यहाँ पर हमने देखा कि OR माइनस को उसने रिप्लेस कर दिया, H माइनस जाके लग गया, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन होकी जा सकती है, लेकिन लो टेम्परेचर है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो एल्डिहाइड भी रोक सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर हुआ तो वो फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी और अल्कोहल में प्रोड्यूस कर देगी, अल्कोहल में प्रोड्यूस कर देगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कीटोन है तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये अल्कोहल की रिएक्शन देगी, और नॉर्मल टेम्परेचर है, माइनस है, तो हमें रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कारण वो कीटोन है। और क्या आप रिड्यूस करोगे, है ना? अल्कोहल जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमको मिल रहा है, -78 पे हम इंटरमीडिएट स्टेप पे रिएक्शन तो हमारी आवश्यकता ही नहीं है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें एस्टर में जब हमने इसको किया तो हमें एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकनी थी, इसलिए हमें -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। देखिए, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंडस्ट्रियली या आपका लाइब्रेरी में एफर्ट लगेंगे, नाइट्रोजन गैस लगेगी, टेम्परेचर मेंटेनेंस में एक्सपेंसेस होंगे, और कहीं पे भी लैब है या इंडस्ट्री है वो एक्सपेंसेस को बचा के चलना चाहती है। अगर जरूरत है तो लगाएगी। तो हमें जहाँ जरूरत ही नहीं है कि कीटोन को हम लो टेम्परेचर पे डाल करके हमें वो रिड्यूस करना है, ठीक, तो हमने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिड्यूस किया और वो अल्कोहल बना लिया। नाइट्राइल को भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिड्यूस किया तो एमीन बन गया। अगर हमने उसे लो टेम्परेचर पे रिड्यूस किया तो नाइट्राइल के 3 बॉन्ड केवल 2 बॉन्ड रिड्यूस करके इमाइन बनाएंगे, C डबल बॉन्ड NH बना लेंगे। ठीक है, तो इमाइन बना लेंगे और जो कि फर्दर रिड्यूस होकर के ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एमीन बन जाएगा। इपॉक्साइड भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिड्यूस करके क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और हम लो टेम्परेचर पे इसकी उम्मीद ही नहीं है, जब अल्कोहल बना जा रहा है तो हम क्यों उसकी उम्मीद करेंगे कुछ और बनेगा, और वैसे भी संभावनाएं भी नहीं है। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है कि यहाँ पर CONH2 है, अगर CONH2 है तो एमीन बन जाएगा, और
लो टेम्परेचर पे इमाइन बन जाएगा, मतलब CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। तो लो टेम्परेचर के प्रोडक्ट्स अलग हैं, पार्शियल रिडक्शन है, और हाई टेम्परेचर के ऑर्डिनरी टेम्परेचर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट रिडक्शन जा रहा है, अल्कोहल अल्कोहल इमाइन सॉरी अमीन्स अमीन्स एक्सेट्रा जा रही है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड कीटोन और इमीन्स में हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं, देखिए एल्कीन साइड है यहाँ पे, इस कंपाउंड में एल्कीन साइड भी है और एस्टर साइड भी है। और डायवल H का फायदा ये है कि वो एल्कीन को मेंटेन रख रहा है और एस्टर को रिड्यूस करके इस पोजीशन में ला रहा है। साइक्लिक है, इसलिए ये ब्रेक नहीं किया हमने, ये बॉन्ड ब्रेक ना करके ऐसे नहीं किया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऊपर H+, इस तरह से साइड पे अटैक किया डायवल H के हाइड्राइड का, ठीक है, हाइड्राइड का, और ठीक है हाइड्राइड अटैक। ये हाइड्राइड अटैक किया और हमने यहाँ पर H लगा लिया, एक बार H ऊपर एक बार OH ऊपर, तो इस तरह से हमने इस तरह से लिख करके लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा है। ठीक, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन आपके लिए देने के लिए इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, एक बार H ऊपर एक बार OH ऊपर, इस तरह से करने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मेंटेन रहा था, तो यहाँ पे बेंजीन नहीं है। बेंजीन रिंग नॉर्मली कहीं पे भी डबल बॉन्ड अगर मेंटेन है तो बेंजीन रिंग के भी इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेंगे, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली ऊपर से आसान है, ठीक है। हमने क्या किया, एल्डिहाइड या कीटोन बनाया। एल्डिहाइड इसलिए बनाया क्योंकि देखिए -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता तो अभी पिछली टेबल हम पढ़ करके आए हैं, वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता तो यहाँ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई। यहाँ पे भी लो टेम्परेचर है, तभी यहाँ पर अल्कोहल और ये ग्रुप बना, है ना। अगर वो होता तो अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्दर प्रोसीड करके आप अल्कोहल में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर से अगेन -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, डबल बॉन्ड मेंटेन होगा और CN पे साइड पे रिएक्शन होगी। अगर -78 से है तो इमाइन बनेगा, और इमाइन के हाइड्रोलिसिस से फिर आप क्या करोगे, एल्डिहाइड बना लोगे। लेकिन बात करते हैं, अगर यहाँ ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं है तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता, हाइड्रोलिसिस कराने का मौका नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्कोहल CH2OH बना करके अल्कोहल बना लेते और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही मेंटेन रखते। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पे नहीं रोक पाएंगे हम CH2OH पे ही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा। तो हम अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो ये रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे करानी पड़ेगी, और वो इमाइन हमें इंटरमीडिएट देगा, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CHO हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्टर्स की। देखिए एस्टर है, डायवल H से रिएक्शन कराएंगे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मेंटेन रहेगा और ये CO80 जो है रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल बन रहा है, ये ओपन है, ये ओपन एस्टर है, जबकि ये रिंग एस्टर था। तो रिंग एस्टर में यहाँ पर क्या हुआ, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल प्लस OR ग्रुप अटैच है, जो कि फर्दर OT पे जाकर रिएक्शन करेगा। जबकि ओपन रिंग में एस्टर है जब, तो -78 सेंटीग्रेड -78 जो टेम्परेचर है, -78 जो टेम्परेचर है उस पे जो है ये पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी जहाँ पे ओपन एस्टर है ना। ओपन एस्टर में क्या हुआ, CH2OH बना, लेकिन पिछली वाली रिएक्शन में क्लोज्ड साइक्लिक है, तो वहाँ पर एस्टर की रिंग ओपन नहीं हुई है और ये यहाँ पर OH सिर्फ लगाया है। तो पॉइंट ये है कि यही रिएक्शंस हैं, इस तरह से डीपली आप याद नहीं कर पाएंगे, आप सिंपली याद करके चलिए कि डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा और एस्टर रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड या अल्कोहल में बदल जाएगा। अगर ओपन है तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में बदल जाएगा। -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एल्डिहाइड भी दे सकता है और फर्दर अल्कोहल भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये हम क्रॉस करते हैं, ये अल्कोहल बना करके हम देते हैं आपको, तो आपके लिए याद करना बेहतर है। और ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा, ये गलत लिख गया होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लोज रिंग है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो रिंग ओपन नहीं करेंगे और ये बना देंगे। COMe को रिड्यूस कर देंगे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और CHO ग्रुप दे देंगे। CN को रिड्यूस कर देंगे तो इमाइन बनाएंगे, इमाइन के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बना देंगे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा तो अल्कोहल बना देंगे। और इस तरह से ये टेबल H का रोल आपको बताया। तो ये टेबल है, इस टेबल से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ एक काम करेंगे, टेबल H में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, जबकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है जब, ठीक है, एल्कीन का, आप एल्कीन चैप्टर में जाकर के कैटालिटिक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर हम वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ कर सकते थे अल्कोहल बनाने में, हमें डबल बॉन्ड बचाना है और एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन इन सबको रिड्यूस करना है, तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, इथर वाले ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। डायबल H इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी इसकी रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शंस काफ़ी हद तक मैंने कवर करी है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।